दिसंबर 1971 पूरा माहौल टेंशन से भरा हुआ था जब इंडियन फोर्सेस पूर्वी पाकिस्तान में दाखिल हो रही थी। ये एक स्ट्रेटेजिक कदम था जिसने साउथ एशिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान इसे एक डायरेक्ट अटैक माना, थ्रेट के रूप में देख रहा था। उन्होंने एक बोल्ड प्लान बनाई, राजस्थान के रास्ते से वेस्टर्न बॉर्डर पर अटैक करने की। लेकिन जैसे जैसे उनकी प्लानिंग सामने आई, उनके सारे एफर्ट्स फेल हो गए। तो उस समय रीजन में क्या हो रहा था, इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप क्यों किया, और इन घटनाओं ने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने में कैसे मदद की। इंडिया के हस्तक्षेप को समझने के लिए हमें उस समय की पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझना होगा। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए जिसमें पूर्वी पाकिस्तान आधारित पार्टी अवामी लीग ने क्लियर मेजॉरिटी हासिल किया, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के रूलिंग एलीट ने इस विक्ट्री को मानने से इनकार कर दिया, जिससे ईस्ट पाकिस्तान में अनरेस्ट फैल गया। जब वहां प्रोटेस्ट शुरू हुए, पाकिस्तानी मिलिट्री ने ऑपरेशन सर्च लाइट नामक एक ब्रूटल क्रैकडाउन शुरू किया, जिसमें वाइड स्प्रेड किलिंग्स, डिस्ट्रक्शन और सिविलियंस पर अत्याचार किए गए। इस क्रैकडाउन का असर सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा। हजारों रेफ्यूजीज ने बॉर्डर पार कर इंडिया में शरण ली, अपने साथ हार्ट रेंचिंग स्टोरीज लेकर। पहले से ही कई इश्यूज से जूझ रहे इंडिया के लिए यह एक बड़ी क्राइसिस थी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सामने अब एक टफ डिसीजन था, इस क्राइसिस को मूक दर्शक बनकर देखना या इंटरवीन करना। शुरुआत में इंडिया ने डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने यूनाइटेड नेशंस समेत ग्लोबल लीडर्स से पाकिस्तान पर प्रेशर डालने का अनुरोध किया, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कॉम्प्लेक्स थी। यूएसए अंडर प्रेसिडेंट निक्सन पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज रखता था, उसे सोवियत इन्फ्लुएंस के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक अल्ली मानता था। इंटरनेशनल चैनल्स फेल होते देख इंडिया ने इंटरवेंशन की तैयारी शुरू कर दी। दिसंबर 1971 में इंडियन फोर्सेस ने ईस्ट पाकिस्तान में एंट्री की, जहां उन्होंने मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी फोर्सेस को चैलेंज किया। लेकिन इस एक्शन का एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस था। पाकिस्तान ने तुरंत वेस्टर्न फ्रंट पर ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया ताकि इंडियन ट्रूप्स का अटेंशन बंट जाए और ईस्टर्न फ्रंट पर प्रेशर कम हो। पाकिस्तान के हाई कमांड ने एक अग्रेसिव प्लान बनाया, राजस्थान के डेजर्ट से होते हुए इंडिया पर अटैक करने का। आइडिया था कि एक दूसरा फ्रंट खोलकर इंडियन आर्मी को मल्टीपल फ्रंट्स पर बांध दिया जाए। उनका गोल था कि राजस्थान के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर कब्जा करना और अंदरूनी भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना। लेकिन एक फ्लॉ था, इंडियन आर्मी पहले से तैयार थी। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एडवांसेस को इंटरसेप्ट कर लिया और ग्राउंड फोर्सेस ने उनके अटैक्स को स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक से रिपेल किया। राजस्थान में इन्वेजन की उनकी प्लानिंग क्विकली फेल हो गई और ऑफेंसिव एक कॉस्टली स्टेलमेट बन गया। पाकिस्तान की वेस्टर्न फ्रंट स्ट्रैटेजी कमजोर पड़ते ही इंडियन फोर्सेस ने ईस्ट पाकिस्तान में मोमेंटम गेन किया। इंडियन ट्रूप्स मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर ढाका पर घेरा कसते गए। ढाका का फॉल इनएविटेबल था। 16 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान ने इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया और वॉर एंड हो गया। 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया और ईस्ट पाकिस्तान ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट नेशन बांग्लादेश बन गया। यह सरेंडर अनप्रेसिडेंटेड था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा। बांग्लादेश का जन्म हुआ और साउथ एशिया के इतिहास में एक नया चैप्टर लिखा गया। 1971 का इंडो पाक वॉर साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इसने इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग को भी स्ट्रेंथन किया, जिससे यह साबित हुआ कि इंडिया रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में अपनी पावर और इन्फ्लुएंस असर्ट कर सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को इस डिफीट से इंटरनल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा, जिसने उसके पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप में मेजर चेंजेस लाए। इसका इफेक्ट वर्ल्ड पर भी पड़ा। यूएसए पाकिस्तान अलायंस मजबूत हुआ, लेकिन इसकी कीमत यूएस इंडिया रिलेशंस को चुकानी पड़ी। सोवियत यूनियन, जो इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग अलायंस था, साउथ एशियन पॉलिटिक्स में और डीपली इवोल्व्ड हो गया, जिससे इस रीजन में कोल्ड वॉर के टेंशन्स बढ़ गए। 1971 का युद्ध एक सिंपल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से कहीं अधिक था। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का स्ट्रगल, ह्यूमन राइट्स की लड़ाई और एक नए नेशन के जन्म का गवाह था। इस वॉर के लेसन्स आज भी साउथ एशिया के फ्यूचर को शेप करते हैं। जब हम इस हिस्ट्री को देखते हैं, हमें करेज, रेजिलियंस और विपरीत परिस्थितियों में फ्रीडम की परस्यूट की कहानी मिलती है। अगर इस हिस्टोरिकल जर्नी ने आपको प्रभावित किया हो तो नोटोपिया को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हिस्ट्री की गहराई में उतरें, मिस्ट्रीज को अनकवर करें और हिस्ट्री से सीखें। आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह की इवेंट्स आज की दुनिया में फिर से हो सकती है? नीचे कमेंट में अपनी राय दें।